लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ओशियन करंट यानी कि महासागरीय जलधाराएं स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले महासागरीय जलधाराएं क्या होती है? एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक जल की या महासागरीय जल की बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की विशाल राशि के प्रभाव को ओशियन करंट या महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा कहते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की विशाल राशि के प्रभाव को क्या बोलते हैं? ओशियन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशियन करंट। महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। दो तरह की है, गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा। अब तो जैसे जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, वो पूरी पृथ्वी को, पूरी अर्थ को दो भागों में बांटती है, जिसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है? जो जैसे ऊपर क्या होते हैं? ध्रुव और ये भूमध्य रेखा। जो धारा कह लो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी, भूमध्य या पोल से इक्वेटर की तरफ चलेगी, पोल से ऊपर से इक्वेटर की तरफ चलेगी, वो कौन सी होगी? गर्म जलधारा। कौन सी? गर्म जलधारा। और जो इक्वेटर से या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेगी, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ चलेगी, वो कौन सी होगी? एक मिनट। जो जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, वो कौन सी होगी बेटा? ठंडी जलधारा। कौन सी? ठंडी। कौन सी? ठंडी। जो ऊपर से ध्रुव से उत्तरी गोलार्ध, जो जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलेगी वो ठंडी जलधारा, और भूमध्य रेखा से जो ध्रुव की ओर चलेगी वो गर्म जलधारा होगी। गर्म जलधारा। दोबारा देखो, जो ध्रुव से यानी पोल से इक्वेटर की तरफ चलेगी, वो ठंडी जलधारा, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ चलेगी वो गर्म जलधारा। कौन सी होगी? गर्म जल। जो उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं चलेगी, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उनकी दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज। कौन सी होगी? जैसे घड़ी की सुई घूमती है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर चलने वाली जलधाराएं अपने दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं तरेंगी अपने बाईं ओर, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। और जो दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव में जो चलेंगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। फिर लास्ट में बताऊंगा मैं, क्यूरोसिलिक बल के कारण ये अपने दाईं ओर मुड़ती है, ये बाईं ओर। ये कैसे मुड़ती है? बाईं ओर।
अब पढ़ेंगे हम 3 महासागरों की मेन जलधाराएं। सबसे पहले हिंद महासागर की गर्म एवं ठंडी जलधाराएं, फिर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब हिंद महासागर देखो कहाँ पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पड़ता है, दक्षिण गोलार्ध में। कहाँ है, दक्षिण गोलार्ध में। इसके यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, फिर एशिया और फिर अफ्रीका। यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया, फिर एशिया, ये यहाँ कह सकते हैं एशिया, और यहाँ अफ्रीका। एशिया और इसको भी यहाँ लिख देते हैं, अफ्रीका भी इसके साइड में लिखेंगे, अफ्रीका, एशिया और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध पूरी पृथ्वी को ये 2 हिस्सों में बांटती है। तो मैंने अभी बताया जो हिंद महासागर है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। जैसे ही इससे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है लगभग 10, ये कौन सी है, उत्तरी विषुवत रेखा, और ये क्या है, दक्षिणी विषुवत रेखा। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी विषुवत रेखा। तो ये क्या करती है, यहाँ से लगभग 10 या 15 डिग्री के पास एक जलधारा चलती है जिसको बोलेंगे दक्षिणी विषुवत जलधारा। क्या बोलेंगे, दक्षिणी विषुवत जलधारा। यहाँ अफ्रीका के नज़दीक पहुँचते ही ये 2 भागों में टूट जाती है, 2 भागों में बट जाती। इसको आगे वाली को बोलेंगे अगुलहास और इसको बोलेंगे मोजम्बिक। दोबारा देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश की भूमध्य रेखा है और लगभग 10, 12 या 15 डिग्री के पास पहुंचने पे दक्षिणी विषुवत जलधारा चलती है। और क्योंकि यहाँ अफ्रीका है, अफ्रीका के पास पहुंचते ही ये 2 भागों में बंट जाती है। और अगुल हास और मोजम्बिक ये दोनों क्या है, गर्म जलधारा। क्यों है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, फिर ऐसे चलती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर पहुंचती है। दोनों मिलके इसको बोलेंगे दक्षिणी प्रवाह। क्या बोलेंगे, दक्षिणी प्रवाह। और यहाँ पर चलते, अब इसकी दिशा क्या हो गई, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। कैसी बन गई इसकी दिशा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, जो कि क्या है, ठंडी जलधारा। दोबारा देखो, जो ये भूमध्य रेखा है पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो आपका हिंद महासागर है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। लगभग 10-15 डिग्री नीचे दक्षिणी विषुवत जलधारा चलती है जो कि क्या है, गर्म है। और यहाँ आते हुए अफ्रीका के नज़दीक 2 भागों में बंट जाती है। आगे वाला जो अगुलहास जो कि गर्म है, और मोजम्बिक जब इस तरफ मुड़ती है, मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध की जो क्लॉकवाइज घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध की एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। और ऑस्ट्रेलिया में जाके, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जाके इसकी दिशा कैसे बदल जाती है, कैसी बनती है, ध्रुव से भूमध्य रेखा, इक्वेटर से पोल की तरफ, जो कि क्या है, एक ठंडी जलधारा, जो कि क्या थी अपनी हिंद महासागर की। अभी डिस्कस करेंगे अटलांटिक और उसके बाद प्रशांत महासागर। अब पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा। जैसे ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री अक्षांश की भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे। जैसे ये उत्तर में ऊपर की तरफ 10-15 डिग्री के आसपास चलेगी, यहाँ से इसको बोलेंगे उत्तरी विषुवत जलधारा, विषुवत जलधारा। जैसे ही ये 15 या 10 के बाद, तो यहाँ पर एक धारा चलती है, उसको बोलेंगे एंटीलीज, एंटीलीज,
लीज। और ये आगे जाकर दो भागों में बंट जाती है। एक तो यहाँ इस दिशा से और एक यहाँ, ये दो भागों में बंट जाती है। इसको बोलेंगे कैरिबियाई, क्या बोलेंगे इसको, कैरिबियाई सागर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कैरिबियाई सागर में। और एक इधर से आती है, फ्लोरिडा पड़ता है यहाँ पर नज़दीक, फ्लोरिडा। तो इन सब की दिशा क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। कैसी रेखा है? इनकी डायरेक्शन क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो सारी क्या है? गर्म जल धाराएं। क्या है? एक यहाँ पर ऊपर से, तो दोनों किसका निर्माण करती है? यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम का, गल्फ स्ट्रीम, जो कि क्या है? गर्म जल धारा। और इसके बारे में क्या है? विश्व में सबसे तेज बहने वाली धारा है। विश्व में सबसे तेज बहने वाली जल धारा। देखो, उत्तरी विषुवत जल धारा जब यहाँ चलती है तो इसको एंटीलीज बोलेंगे। तो दो भागों में बट जाती है। एक तो इधर कैरिबियाई सागर की तरफ, एक इधर से आती है, फ्लोरिडा इसके नज़दीक है। तो किसका निर्माण करती है? गल्फ स्ट्रीम का, जो कि क्या है? गर्म जलधारा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर है। एक यहाँ बेफिन की खाड़ी से जलधारा आती है, जिसको बोलते हैं लेब्राडोर। दोबारा देखो, उत्तरी विषुवत जलधारा लगभग 15 डिग्री के आसपास दो भागों में बंट जाती है, एंटीलीज, कैरिबियाई सागर, और एक आती फ्लोरिडा के नज़दीक से, इसको फ्लोरिडा जलधारा, जो कि क्या है? गर्म है। किसका निर्माण करती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा का। किसका? गल्फ स्ट्रीम जलधारा का, जो ऊपर से बेफिन की खाड़ी से लैब्राडोर जलधारा आती है, जो कि क्या है? एक ठंडी जलधारा, क्योंकि इसकी दिशा क्या है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की। जब गर्म और ठंडी मिलती है तो यहाँ पर कुहासा बनता है, घना कोहरा, या क्या बनता है? कुहासा। और ये जगह क्या है? यहाँ पर इस जगह को क्या बोलते हैं? मत्स्य उत्पादन होता है। यहाँ पर क्या होता है? मत्स्य उत्पादन। इसको मत्स्य उत्पादन के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। फिर आगे जाके ये तीन भागों में बंटती है। आगे जाकर ये तीन भागों में बंटती है। तो बेफिन की खाड़ी से आती हुई लेब्राडोर एक क्या है? ठंडी जलधारा। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी तो वहाँ घना कोहरा कुआसा सा बन जाता है। इस जगह को बोलते हैं ग्रैंड बैंक, जो कि क्या है? मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मछली उत्पादन होता है। फिर ये उत्तर की ओर जाते हुए उत्तर अटलांटिक प्रवाह यहाँ जाकर तीन दिशाओं में बंट जाती है। ये है इरमिंजर, और यहाँ पर फ्रांस व स्पेन के नज़दीक आते हुए, फ्रांस व स्पेन जो देश है यहाँ पर, इनके नज़दीक आते हुए इसको बोलते हैं रेनन जलधारा। कौन सी बोलते हैं? रेनन जलधारा। और फिर नीचे आती हुई कनारी जलधारा। कौन सी है? कनारी जलधारा। दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, जो उत्तरी विषुवत जलधारा है वो यहाँ पर लगभग 15 डिग्री के आसपास जाके दो भागों में टूट जाती है। एक तो कैरिबियाई सागर की तरफ और दूसरी जो फ्लोरिडा की तरफ से आती है। दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा का, जो कि विश्व में सबसे अधिक तेज बहने वाली जलधारा है। और बेफिन की खाड़ी से एक लैब्राडोर आती है, जो कि क्या है? ठंडी जलधारा, क्योंकि इसकी दिशा क्या है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की। और इस जगह को क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक, जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए प्रचलित है। और उत्तर की ओर मुड़ती हुई तीन दिशाओं में बट जाती है। एक तो ये ध्रुव, उत्तर अटलांटिक ध्रुव की ओर इरमिंजर, और फ्रांस व स्पेन ये इसके नज़दीक पड़ते हैं रेनन जलधारा और कनारी जलधारा, जो कि क्या है? कि ठंडी जलधारा। ये तो थी उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब पढ़ेंगे दक्षिणी
दक्षिणी विषुवत जलधारा, कौन सी पढ़ेंगे? दक्षिणी विषुवत जलधारा, दक्षिणी विषुवत। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी गोलार्ध का, तो हमने अध्ययन कर लिया। और ये जो नीचे है इसको बोलेंगे दक्षिणी विषुवत जलधारा। कौन सी है? दक्षिणी विषुवत जलधारा। और ये आगे चलती हुई यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है एक ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि क्या है? एक गर्म जलधारा है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। और इधर एक फोकलैंड एक धारा आती है, फोकलैंड। ये कैसी है? इसकी दिशा क्या है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ। कैसी है? ध्रुव से, जो कि क्या है? एक ठंडी जलधारा। जब दोनों गर्म और ठंडी मिलेगी तो घना कोहरा या कुहासा बनेगा। तो ये दक्षिण की ओर मुड़ेगी, कि इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी प्रवाह या दक्षिणी विषुवत जलधारा, दक्षिणी प्रवाह जलधारा ही लिख देते हैं इसको। और आगे इस तरह से ये बेंगुएला जलधारा बन जाती है। बेंगुएला जलधारा, जो कि क्या है? एक ठंडी जलधारा। फिर से किसको धकेले गए? दक्षिणी विषुवत जलधारा को। अब एक चीज देखो इसमें उत्तरी गोलार्ध में, लैब्राडोर या उत्तरी प्रवाह तंत्र, उत्तरी विषुवत जलधारा, और इनके बीच में एक शांत अक्षेत्र है, शांत जल का अक्षेत्र है। किस किस के बीच में? कनारी जलधारा, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी विषुवत प्रवाह के बीच में एक शांत जल का क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं सारगैसम सागर। और यहाँ पर एक प्रकार की घास उगती है, जड़ विहीन घास, जड़ विहीन घास, जिसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 किलोमीटर है। कितना है? बहुत बड़ा एरिया है। और उसकी लवणता क्या कितनी होती है? 37%। औसत वार्षिक साल भर तापमान रहता है 26 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो पुर्तगाली भाषा में क्या नाम है इसका? सारगैसो सागर है ये, सारगासो सागर। कौन सा है? सारगासो सागर। और ये जो सारगैसम के नज़दीक, ये तो सारगासो जो एक घास का नाम है, और सागर का नाम क्या है? सागर का नाम क्या है? संत जल का क्षेत्र है सारगासो। और जो घास बनती है उसको बोलेंगे सारगैसम, जो कि जड़ विहीन है और बहुत बड़ी है। 11,000 किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल। लवणता कितनी? 37 डिग्री सेल्सियस। और औसतन वार्षिक भर तापमान कितना रहता है? 26 डिग्री सेल्सियस। और सबसे पहले इसको किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने। थोड़ा है यहाँ देखो, कनारी जलधारा और लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी प्रवाह जलधारा के बीच जो शांत जल का क्षेत्र है उसको बोलेंगे सारगासो सागर। और यहाँ जो घास बनती है उसको बोलेंगे सारगैसम घास, जो कि स्पेन के वैज्ञानिकों ने नाविकों ने सबसे पहले देखी थी। इसका क्षेत्रफल मैंने बता दिया, लवणता और औसतन तापमान। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। जैसे ये क्या है? इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे। प्रशांत महासागर क्या है? एक साइड तो क्या है? अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और बीच में एशिया और उधर ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, तो इसको बोलेंगे उत्तरी विषुवत जलधारा। जैसे ही ये यहाँ चलता है लगभग 15 डिग्री के आसपास, तो इसको बोलते हैं क्यूरेशियो। आगे जाके ये इधर बढ़ती है, जिसको बोलते हैं क्या नाम है इसका? सुसीमा जलधारा, जो कि क्या है? जापान नज़दीक है, जापान के नज़दीक। ये नाम ही जापान से लिए गए हैं, सुसीमा जलधारा।
और ऊपर से एक जलधारा आती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, जो कि क्या है, गर्म जलधारा। और यहाँ से एक धारा आती है OACO, जो कि क्या है, ठंडी जलधारा। क्या है, ठंडी जलधारा। और एक साइड में आती है क्यूराइल जलधारा, और ये गर्म है, ये ठंडी है। जब दोनों आपस में मिलेगी तो यहाँ पर क्या है, घना कोहरा या कुहासा होगा। ये भी क्या है, यहाँ पर प्लैंकटन नामक घास उगती है। कौन सी, प्लैंकटन नामक घास। और जब इसमें क्यूराइल जलधारा मिल जाती है, कौन सी मिल जाती है, क्यूराइल, तो इसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रवाह जल तंत्र। आगे चलकर ये दो भागों में बट जाती है, एक तो अलास्का की तरफ, अलास्का, और दूसरी कैलिफोर्निया की तरफ, कैलिफोर्निया जलधारा। अब देखो क्यूराइल OACO, ये और ये क्यूराइल OACO और कैलिफोर्निया सारी क्या है, ठंडी जलधाराएं हैं। ये तो थी उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ पर जो देश पड़ता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। अब कहाँ आएंगे, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जब ये चलेगी तो कौन सी होगी, दक्षिणी विषुवत जलधारा। कौन सी होगी, दक्षिणी विषुवत जलधारा। कौन सी, दक्षिणी विषुवत जलधारा। ऐसे चलती हुई तो ये क्या है, गर्म, इसको बोलेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। और अब कैसे घूमेगी ये, मैंने बताया था दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। और एक देश है पेरू, या जिसको हमबोल्ट भी बोलते हैं, हमबोल्ट। तो ये कैसी ठंडी जलधारा है, कैसी है, ठंडी जलधारा। फिर से इसको ये पुश करेगी, धक्का मारेगी। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था, जो उत्तरी गोलार्ध की क्लॉकवाइज घूमेगी और दक्षिणी गोलार्ध की एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। जो मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बल होता है, उस बल का नाम है कैरियोलिस बल। कौन सा बल है, कैरियोलिस बल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्निंग हरियाणा को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी को नमस्ते, राम राम।